हाय मेरे फ्रेंड्स, सभी खुश हो गए, अच्छे हो गए, यही उम्मीद करती हूँ क्योंकि मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे हो गए। पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा कि 0 to 6 बच्चे की कैसी परवरिश करना है, अभी हम आगे के उम्र बच्चे की 6 मंथ के बाद हमें क्या करना है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। पर उससे पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, घंटा ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले नए नए वीडियोस आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिले। मेरा वीडियो बनाने का एक ही इरादा है, तंदुरुस्त हो हर बच्ची बच्चा, हर घर का हो सपना सच्चा। तो आप लोग अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और वीडियो अच्छे अच्छे बनाऊँ। मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए लोगों के, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं और भी लोगों के लिए अच्छी जानकारी दूँ। जब हमारा बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो बच्चों को हमें माँ के दूध के साथ खाना भी चालू करना है। तो सबसे पहले हमें क्या खाना चालू करना है बच्चों को? तो बच्चों को सबसे पहले दाल और चावल का पानी पिलाना है, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट दूध से माँ के खाने पे आ जाएगा तो बच्चा उल्टी करेगा। स्टार्टिंग में करने दो, उसकी फिक्र नहीं करो, बच्चे को खिलाओ, आप पानी पिलाओ दाल चावल का। फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा हल्का सा घट करो, खिचड़ी बनाओ और रतालू होता है उसको बॉईल करके मऊ करके खिलाओ, केला खिलाओ, बटाटा खिलाओ बॉईल करके। अगर चिकन गोश्त जो भी आप खाते हो उसमें अगर आप बॉईल करते टाइम बटाटा डालोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट बच्चे को लगता है, वो खिलाओ। फिर लापसी बनाओ गेहूं की, रवा बनाओ। ऐसी अलग अलग चीज़ें बच्चों को दिन में 4 से 5 बार आधी आधी कटोरी स्टार्टिंग में खिलाना है जब बच्चा 6 महीने का होता है। उसके साथ साथ माँ का दूध चालू ही रखना है। और आपको डब्बे वाला सेरेलैक्स जो मेडिकल से मिलता है वो बिल्कुल अपने बच्चे को नहीं खिलाना है। सोचो फ्रेंड्स, वो मेडिकल में कितने दिन से डब्बा रखा है, उसको कीड़े नहीं खा रहे तो हमारा बच्चा कैसा खाएगा? सोचो। मैं आप लोगों को घरगुती सेरेलैक्स कैसा बनाते हैं उसका वीडियो में बताऊंगी, आप वैसे बनाइए और खिलाइए बच्चे को। ना कि आप डब्बे का खाना नहीं खिलाइए, ऊपर का दूध ना पिलाइए बच्चों को। माँ का दूध भी चालू ही रखना है। कोई बोलता है कैसे, डब्बे का दूध पिया है तो साम्य आ, डब्बे का दूध पिया है तो साम्य आ। कोई ऐसे नहीं बोलता है, कोई भी क्या बोलता है, माँ का दूध पिया है तो साम्य आ, है ना? तो हमको माँ का दूध भी बच्चों को चालू ही रखना है। उसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि ये छोटे बच्चे सोते ही रहते ज़्यादा करके। तो बच्चा सोया है तो बच्चे को नहीं पता होता उसको भूख लगी है, वो रोता है। तो हम अगर बच्चा सोता भी है तो उसको उठा के 2-2 घंटे में खिलाना है, थोड़ा थोड़ा दाल चावल खिचड़ी, धीरे 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 सब खिलाना है बच्चों को। 6 महीने से 3 साल के अंदर बच्चा जो खाता है वही जिंदगी भर खाता है। अगर आप लोग ये उम्र में उसको टेस्ट नहीं कराएंगे हर चीज़ें तो वो कभी भी ये चीज़ें नहीं खाएगा। बहुत सारी माओं की शिकायत रहती है, मेरा बच्चा सब्जी नहीं खाता है, ये नहीं खाता है, वो नहीं खाता है। आप उसको मैगी खिलाना चालू करोगे तो कैसे खाएगा वो सब्जी? आप ही बताइए। तो आप लोगों को बच्चों को सब कुछ घर का खाना खिलाना है बना के। थोड़ी सी बच्चे के लिए मेहनत कीजिए और डॉक्टर के और अपने भी पैसे बचाइए। बच्चे को एप्पल खरोच के खिलाइए, पेरू खिलाइए, सब फ्रूट खिलाइए बच्चे को। कोई भी फ्रूट से सर्दी बीमारी नहीं होती है, ये गलत फहमी है। बच्चे को सब खिलाइए। दूसरा है कि बच्चा सो रहा है, सोने दो आराम से, उसको उठ के पानी पिलाओ, खाना खिलाओ धीरे धीरे। बच्चा जब तक 1 साल का होता है, 1 साल का होने के बाद बच्चों को अपने साथ पूरी थाली में खाना खिलाना है, सब खिलाना है उसको। रोटी भाजी दाल चावल मच्छी मटन सब्जी सब 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 खिलाना है। बच्चों को हमारे हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें बच्चों को सब कुछ खाना खिलाना है ताकि बच्चा हमारा तंदुरुस्त रहे। ये उम्र में बच्चे उल्टी पल्टी करते हैं और रेंगने लगते हैं। बहुत बच्चों की ये टाइम पे एनर्जी जाती है तो उनको बार बार खाने की ज़रूरत होती है, तो उनको खाना ज़रूर खिलाए। दूसरा ये होता है कि बच्चों को मालिश कीजिए, दिन में 2 बार मालिश कीजिए। अगर गर्मी का टाइम है तो बच्चों को आप नॉर्मल खोपरेल तेल से मालिश कीजिए, ठंडी का टाइम है तो आप राई के तेल से मालिश कीजिए। और ये बच्चा हमारा पहलवान नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, ए पहलवानों की तरह उसको मालिश करते। अरे वो बच्चा है छोटा, उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से मालिश करने की ज़रूरत नहीं। हल्के हाथ से मालिश कीजिए, बस उसको सुकून मिले। और मालिश करते टाइम बच्चे के साथ बातें कीजिए, भले बच्चा कितना भी छोटा है उसको एंगेज करिए ताकि उसको मज़ा आए। अच्छे से उसको कोई पोइट्री सुनाइए, गाना गाइए, लोरी सुनाइए। बच्चों को ये सब बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है छोटा बच्चा इसको कुछ नहीं समझता, बच्चों को सब कुछ समझता है। 3 महीने में बच्चे के दिमाग का पूरा विकास हो जाता है। इसके लिए कि बच्चों को समझता नहीं है ऐसा कभी मत सोचो, बच्चों को बहुत समझता है। तो बच्चे के साथ गाना गाइए, स्टोरी कीजिए, हल्के हल्के से मसाज किए। ये याद रखिए हमारा बच्चा है कोई पहलवान नहीं।
दूसरा, बच्चों को नहलाने के लिए जब आप पानी लेते हैं तो मैंने देखा है कहीं माँओं को, बच्चा वो लाल हो जाता है, इतना गरम गरम पानी से बच्चों को नहलाते हैं। ऐसे गर्म पानी से बच्चों को नहीं नहलाना है। बच्चे की स्किन बहुत नाजुक होती है। बच्चों को हम मान लो खाना वाना बनाते हैं तो हमारे हाथों को थोड़ा चटके की आदत होती है। तो आप जब बच्चे का पानी गर्म करते हैं ना, तो अपने कोनी से चेक कीजिए कि पानी कितना गर्म है, क्योंकि कोनी को बराबर पता चलेगा, हथेलियों को नई उंगलियों में नहीं पता चलता है। तो वो हिसाब से टेम्परेचर रख के बच्चों को नहलाइए आराम से बच्चे को, और बच्चों को नहलाने के स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करके नहलाइए। उसके बाद बच्चों को हल्के कॉटन के कपड़े से पोंछिए। बहुत ज़्यादा टेरिकॉट ये सब कपड़े मत पहनाइए, हल्के से कॉटन के सिंपल से कपड़े बच्चों को ये उम्र में पहनाइए। और मैंने बहुत सारी मालों को देखा है कि बच्चों को काजल लगाते हैं। ठीक है भाई, बच्चों को काजल लगाते हैं, पर ये कहीं भी नहीं है कि काजल लगाने से आँख बड़ी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर चाइना के लोगों ने हमारे इंडिया का फॉर्मूला सुन लिया ना, सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी दोस्तों, तो ऐसा मत कीजिए। हम काजल लगाने छोटे बच्चों को इसलिए मना करते हैं क्योंकि माँ लोग क्या करते हैं, खाना वाना बनाते हैं और साबुन से हाथ धोते हैं, वही उंगली से बच्चे को काजल लगाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, अगर साबुन भी है तो हमारे बड़े बड़े का साबुन है ना, और बच्चों के लिए तो हम अलग साबुन यूज़ करते हैं, तो उसका इन्फेक्शन बच्चों के आँखों में ना हो, इसलिए काजल लगाने मना करते हैं। काजल लगाना कोई बुरी बात नहीं, आप लगाइए बच्चों को काजल। उसके बाद बच्चों के लसीकरण टीकाकरण पे आप बराबर ध्यान रखिए। बच्चे का लसीकरण ही बच्चे का हक है। बच्चों के पूरे टीके होने चाहिए। बच्चों को 9 महीने में गोबर का टीका लगता है, जिसको गोबरी भी बोलते हैं, उसका टीका ज़रूर लगाइए। कहते हैं गोबरी आती है, पर टीका लगाने से थोड़ी कम आती है या बच्चे को तकलीफ कम होती है। उसके बाद आता है कि हम बच्चे को घुमाए फिराए, ले जाए बाहर, ले जाए बिंदास ले जाए। कोई बच्चे को नज़र नहीं होती, कुछ नहीं होता है, बच्चा घूमता है फिरता है तो खुश होता है। बच्चे का मूड भी हमारी तरह ख़राब होता है बड़े लोगों के लिए, तो बच्चों को थोड़ा घुमा के लाइए। ठंडी का टाइम है तो टोपी पहना के ले जाइए, पर बच्चों को रोज़ घुमाइए थोड़ा। बच्चों को घूमना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को सब समझ में आता है। अब दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि बच्चे को दांत निकलते हैं तो बच्चे को जुलाब होता है। ऐसा नहीं है। बच्चे को दांत निकलने से बच्चे के जुलाब का कोई लेना देना नहीं। इसका क्या होता है, बच्चों के जब मसोड़े सलसल आते हैं तो बच्चे घर में पड़ी हुई गंदगी उठा के अपने मुंह में डालते हैं, उस वजह से बच्चों को जुलाब होते हैं। तो आप घर को साफ सुथरा रखिए। ये उम्र में बच्चे हमेशा चाबी और जूतों के पास जाते हैं, चप्पल चाटने लगते हैं, चाबी चाटने लगते हैं, तो घर में चीज़ें सब साफ सफाई से रखिए। बच्चे के आजू बाजू आप जब भी रहते हैं सब साफ सफाई से रखिए, और आजू बाजू का माहौल एकदम साफ सुथरा रखिए। और समझ में आया बच्चों को किस वजह से जुलाब होते हैं, कि बच्चे इस टाइम पे उठा के कुछ भी मुंह में खा लेते हैं। बाहर की दवाई बच्चों को डेंटॉनिक ये वो दांत निकलना है तो आसानी से निकले, ऐसी कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं, बच्चों को ऑटोमेटिक अच्छे से दांत निकलते हैं। बस बच्चों को माँ का दूध ही पिलाइए। जब बच्चों के दांत निकलने लगते हैं और बच्चे बॉटल का दूध वगैरह पीते हैं तो आड़े टेढ़े दूध बनते हैं, बच्चों के कीड़ेले दांत आते हैं। इसलिए माँ का दूध और ऊपर का खाना खिलाइए और बच्चों को अच्छे से दांत निकलने दीजिए। उसके बाद आता है कि अब हमारा बच्चा रेंगने लगा है तो गिरता है पड़ता है, गिरने दीजिए, पड़ने दीजिए, वो नॉर्मल सा इंसान का बच्चा उसको होगा। बच्चे को अगर डॉक्टर के पास कब ले जाना है, ये उम्र में बुखार बहुत ज़्यादा है, कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बच्चा रो रहा है, ये कर रहा है, छोटी छोटी बातों के पास घबराइए मत, डॉक्टर के पास मत जाइए। कुछ बेसिक दवाइयाँ होती है जो डॉक्टर से लिख के आप लीजिए, वो घर में भी आप बच्चों को पिला सकते हैं। तो बार बार डॉक्टर के पास भागने की भी ज़रूरत नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नया नया बच्चा जिसके घर में आता है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, तो आप परेशान ना होइए, उसका कारण ढूंढिए। कभी कभी बच्चे को जुलाब होते हैं, बच्चे को कमज़ोरी आती है तो भी बच्चा रोता है, तो इतना परेशान नहीं होइए। उसको पानी पिलाइए, ORS का घोल पिलाइए, कंटिन्यू पिलाते रहिए अगर जुलाब उलाब होते हैं तो। और इतना घबराना नहीं है, सर्दी खांसी बुखार ये सब चीज़ें नॉर्मल सी बच्चों को होती है। तो इस तरह से अपने बच्चों का 6 मंथ के आगे आप ख्याल रखिए, और माँ भी तंदुरुस्त रहेगी और बच्चा भी तंदुरुस्त है। इससे सबसे बड़ी बात, जब माँ दूध पिलाती है तो ये टाइम पे बच्चे की भूख बढ़ती है, तो माँ की भूख भी बढ़ती है। तो माँ को अच्छा खाना खाना चाहिए, पूरी थाली खानी चाहिए, हरी सब्जियाँ खाइए, मोड़ आए हुए अनाज खाइए,
गुड़ खाइए, चना खाइए, सेंग खाइए, सब सस्ती चीज़ें जो हमारे पास जो अवेलेबल है, मौसमी फल, वो माँ जो बच्चों को दूध पिलाती वो खाइए। साफ़ सुथरे रहिए, बच्चों को अच्छे से दूध पिलाइए। जब आप बच्चों को खाना खिलाते तब भी हाथ धोइए, खाना खिलाने के बाद भी हाथ धोइए। और है बच्चे की शी और सू। बच्चा अगर तुम्हारा दिन में 4 से 5 बार पेशाब कर रहा है तो बच्चा नॉर्मल है। बाथरूम का, संडास का ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे 2 दिन में भी करते, 3 दिन में भी करते हैं और दिन में 4-5 बार भी करते हैं। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइए। बच्चे का जब पेट भरेगा, उसको प्रेशर आएगा तो वो बाथरूम कर लेगा। बहुत सारे लोग वही इनोमा वगैरह देते हैं बच्चों को, तो वो सब मत कीजिए। बच्चों को कभी गलती से कुछ हो गया, जख्म हो गया यो, तो वो सब नहीं कीजिए। अगर बहुत 4-5 दिन बच्चा बाथरूम नहीं कर रहा तो आप डॉक्टर के पास जाके उसकी सलाह लीजिए। बट घर में ऐसे सब कुछ भी चीज़ें मत कीजिए बच्चों के साथ। और आप हेल्दी और तंदुरुस्त रहिए, मेरी यही कामना है। और फ्रेंड्स, मेरे ये वीडियो को शेयर कीजिए ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू। हेल्दी रहिए। आगे का वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगी आप लोगों के लिए।